बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। आप भी हम भी भाव से पुकारें भगवान को। भाव क्या क्या भाव भगवान स्वीकार करते, आओ सब मिलकर के गाते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई भक्त का भगवान के साथ, शिष्य का गुरु के साथ प्रेम का ही पवित्र रिश्ता है। पति पत्नी का रिश्ता ही सगाई होती है, ऐसी बात। सबसे ऊंची सगाई, सबसे बड़ा मिलन भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य। और इस प्रेम के वश भगवान अपना सर्वस्व भूल करके और जैसा भक्त भाव रखता उसके भाव के अनुसार भावग्राही जनार्दन, ये प्रेम ही था जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांकियो भूल गयो ठकुराई। ये प्रेम ही था जो सबरी के जूठे वेर को खाना। ये प्रेम ही था जो सुदामा के लाए हुए सूखे चावल खाकर के एक मुट्ठी में एक लोक, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक, तीसरी मुट्ठी देने वाले थे, लेकिन रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। हम थोड़ा सा भगवान को भाव चढ़ा देते हैं, गुरु को, और उस थोड़े से भाव के बदले में भगवान तो अपना सर्वस्व देना चाहते, सब कुछ देना चाहते, लेकिन हम इतने कृपण हैं। जैसे सुदामा कृपण बनने की कोशिश कर रहे थे, संकोचवश। वो जो पत्नी ने चावल दिए थे वो भी भगवान को नहीं दे रहे थे, इधर छुपा रहे, कभी इधर छुपा रहे। हम भी कृपण बनते हैं, छुपा के रखते हैं। अरे हम सब दे दें, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तो तेरा ही है और सब उसी का दिया है। फिर भी ये भाव ही है। भगवान देखते ही किस भाव से जी रहा है, किस भाव से मुझे देख रहा है, किस भाव से मुझे दे रहा है। वस्तु की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। और जिसका जितना गहरा प्रेम और भाव है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि चाहे 56 भोग हो लेकिन तुलसी दल ना हो। तुलसी श्रद्धा का प्रतीक है, तुलसी भाव का प्रतीक है, तुलसी प्रेम का प्रतीक है। इसलिए विष्णु को
भगवान को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। आप भी भाव से पुकारिए सद्गुरुदेव को, और भाव नहीं है तो पत्थर है भगवान की मूर्त भी, लेकिन ये मीरा का ही भाव था। पुजारी तो पत्थर की मूर्ति समझ के पूजन करता था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने पूजन किया, वो काली मां को पत्थर नहीं माना। हम भगवान को, भगवत प्राप्त सद्गुरुदेव को, गुरुदेव की मूर्ति को वो एक कागज की और कैमरे की खींची हुई फोटो वो ना मान के भाव, जैसे लोग लड्डू गोपाल रखते अपने साथ, ये भाव है। सुबह उठाना, नहलाना, फिर वस्त्र बदलना, भोजन बना के उनको भोजन कराना, फिर शाम को फिर भोजन बनाकर जो कुछ भी बने पहले भगवान को भोग लगाना, और फिर शाम को भी भोजन करा के पहले भगवान को सुलाना, फिर खुद शयन के लिए जाना, फिर उठना, स्नान करना, स्नान के बाद फिर भगवान को उठाना। ये भाव है। कई जगहों पे मैंने देखा पूज्य बापू जी किसी के घर पधारे हों तो जिस कुर्सी पर वो विराजमान हुए वो कुर्सी पे और कोई नहीं बैठता, आज भी उसको संभाल के रखे। गुरुदेव के श्री चरण पादुका जो स्पर्श किए हुए उसको भी संभाल के उसका पूजन करते हैं। कईयों ने तो अपने घर में एक कमरा बापूजी का ही बना रखा है, किसी ने झूले पे बिठा रखा है, किसी ने बेड पर बिठा रखा है। और जिस प्रकार वृंदावन में निधिवन के अंदर रात को कोई भी वहां अलाउ नहीं है, कोई रुके, पुजारी वहां पर भगवान ठाकुर जी के लिए धुले हुए वस्त्र, भोग, लोटे में जल, दातून सब रखते हैं। सुबह दातून कहते हैं वो चबाई हुई मिलती आज भी। रोज नित्य प्रति ये भगवान को भोग लगा। मैं वहां ज्वाला देवी गया था, वहां भी देवी माँ का शयन है और वहां माता रानी का पूरा श्रृंगार रखते हैं भक्त लोग। तो किसी की ठाकुर जी में श्रद्धा है वो ठाकुर जी के लिए करता, किसी की माँ में श्रद्धा है वो माँ के लिए करता। ऐसे जिसकी गुरुदेव में श्रद्धा है वो गुरुदेव के लिए भी धुले हुए वस्त्र फोटो पर। सर्दी है, अभी सर्दी गई, कितनी जगहों पर दिल्ली में देखा बापूजी को गरम फोटो के ऊपर टोपी पहनाते हैं, शॉल उड़ाते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। वो मूर्ति नहीं देख रहे हैं, साक्षात मेरे गुरुदेव है विराजमान। यही तो भावना है, और वो भावना ही भगवान को भक्त तक पहुंचाती है, और भक्त को वो भावना ही भगवान तक पहुंचाती है। और बिना भाव के पत्थर की मूर्ति है। कितने लोगों ने
रामकृष्ण परमहंस के पहले काली माँ का पूजन किया। काली माँ प्रकट नहीं हुई, रामकृष्ण ने प्रकट कर दी। भक्तों की पुकार ही भगवान को खींच लाती है। ऐसी हम सब भी पुकारें अपने गुरुदेव को, हमारे तक पहुंचना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। भाव बिन सुना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं। द्रौपदी ने पहले अपने पतियों पर विश्वास रखा, पुकारा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर कहा, हे द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाइए, आइए। नहीं आए भगवान, थोड़ा विलंब किए, लेकिन देखा कि अब और मेरी लाज जाने ही वाली है, तो कहा, हे वासुदेव। भाव से सब उस तन के वस्त्र को जो पकड़ रखा था उसको छोड़ते हुए सरेंडर कर दिया, अर्थात पूर्ण भाव से अपना देह भूल करके और सर्व भाव से भगवान वासुदेव को पुकारा। और जिस क्षण इधर भगवान को पुकारा, वस्त्र इधर छोड़ा और उधर भगवान वस्त्र में ही प्रकट हो गए। फिर खींच रहा है दुशासन पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, लेकिन द्रौपदी की लाज पर, इज्जत पर भगवान ने आंच नहीं आने दी। ऐसी हम सब की श्रद्धा और भक्ति और भावना को खंडित करने के लिए कुप्रचार हुआ, निंदकों ने निंदा की, गुरु से श्रद्धा टूट जाए, गुरुद्वार पे आना छोड़ दें। लेकिन ये हम सब की भावना है हमारे गुरुदेव के प्रति, जो हमें अपने गुरुदेव के श्री चरणों से बांधी हुई है, क्योंकि उन्होंने जो सच्चा प्रेम दिया है, वो भाव हमारे हृदय में जो परमात्मा के प्रति प्रकट किया है, वो प्रेम है गुरु के प्रति, यही भाव है हमारा। इसलिए भाव विन सर्वत्र दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है।
जो भी मुझ में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, जो भी मुझ में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, मेरे और उनके हृदय का रहता तार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। कैसा वो बंधन है जिसमें हे गुरुदेव आप बंध जाते हो, फरियाद वो कैसी है जिसे सुन करके दौड़े चले आते हो, वो है प्रेम की जंजीर, वो है भाव की जंजीर, वो है श्रद्धा की, विश्वास की। मैं जब पंजाब में था 1999 में लुधियाना में, चंडीगढ़ में नया आश्रम बन रहा था। पहले पदयात्रा बहुत करते थे लोग, पूनम ब्रतधारी पूनम दर्शन के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर चल करके, कोई 200 कोई 250 किलोमीटर की यात्रा करके गुरुदेव के दर्शन के लिए जाते थे। लुधियाना से भी बहुत सारे साधक भाई और बहन पूनम ब्रतधारी पूज्य बापू जी के दर्शन के लिए चंडीगढ़ के लिए निकले। गर्मी के दिन थे, भरी दोपहरी, पैदल चलते चलते पंजाब की सीमा में थे वो। चंडीगढ़ पंजाब कॉमन एरिया है। लुधियाना से मुश्किल से 10-15 किलोमीटर ही आगे आए होंगे। दोपहरी का समय, खेत में समरसेबल ट्यूबवेल जो चलते हैं वो चल रहा था। लोगों ने पैदल चलते तो प्यास लगती, तो सोचा क्यों ना पानी पी लेते हैं। सब मुड़ मुड़ करके खेत था, उतर के और पानी पीते गए, क्योंकि राइट की तरफ समरसेबल है, लेफ्ट से चलना है, ऐसे जा रहे हैं। तो पानी पिया सभी ने, बारी बारी से निकलते गए। अंत में एक बहन, उसने पानी पिया। तब तक लोग रोड क्रॉस करके पैदल साइड से चल रहे थे। वो हबड़ा तबड़ी में जल्दी से पानी पिया, उसने देखा नहीं पीछे से गाड़ी आ रही है, एकदम से रोड पे आई और एक्सीडेंट हुआ। एकदम से उसको उछाला ऊपर। रही होगी 100-80 की स्पीड, कम से कम मान लीजिए, बहुत होती है 80 की स्पीड से कोई हमें उड़ा दे। उसको उछाला, वो कहते ऊपर गई, धड़ से बोनट पे गिरी। बोनट पे गिरते ही जाके खेत में, और खेत में गिरी, वैसे कपड़े झाड़ते हुए उठी और चिल्लाया, रुको रुको रुको। सब अपने भाई बहन, साधक भाई बहन जो जा रहे थे, सब रुके और दौड़ते हुए आई और कहा कि आज तो मुझे बापूजी ने बचा लिया। बोले क्या हुआ? मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने भी देखा, चिल्लाया, तब देखा, मतलब उनको कुछ पता, लेकिन इसके साथ ऐसा एकदम से अचानक ही क्या हुआ, एकदम से जैसे बिजली चमकती ऐसी चमक, एकदम से गाड़ी ने उछाला, बोनट पे गिरना और खेत पे गिरना, एकदम से आवाज लगाई, सब रुके। तब बताया कि
कि मैंने देखा नहीं, गाड़ी आई और मुझे गाड़ी से उछाल दिया। उछाला, गाड़ी उछाले और आदमी बच जाए, कितनी दूर जाएगा 80 की स्पीड से, तो उसके ऊपर से गाड़ी चली जाए, या तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। लेकिन वो बहन कहने लगी कि गाड़ी ने एकदम से मारा तो मैं बोनट पे जाके धड़ाम से गिरी, और बोनट से जैसे ही मैं उधर, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा भाव हुआ कि बापूजी आए और मुझे दोनों हाथों से ऊपर का ऊपर ही थाम लिया और उठा करके मुझे खेत में बिठा दिया। हाथ में कांच की चूड़ी पहनी हुई है, एक चूड़ी तक नहीं टूटी, और इतनी बड़ी गाड़ी ने इतनी जोर से उछाला, तो इसे क्या कहेंगे? ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या? ये तो मैंने भक्तों से वहां जब आए तो उन्होंने बताया, सुना। वो सब चलते चलते चंडीगढ़ से करीबन 25 किलोमीटर दूर थे। रात को अचानक बापूजी की गाड़ी आ गई, क्योंकि रात को रुके थे कहीं पर कि सुबह जाएंगे। बापूजी की गाड़ी आई वहां पर, और बापूजी गाड़ी से उतरे। सभी पदयात्रियों को बापूजी ने दर्शन दिए, और दर्शन देकर के कहा कि बेटे अब पैदल नहीं चलना, अगर तुम पैदल चलते हो तो मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो मुझे भी कष्ट होता है, मुझे भी दुख होता है। सदगुरु वहां है, भक्त यहाँ है, लेकिन उनका ख्याल गुरुदेव रखते हैं। ऐसे ही हम बापूजी को इतना नहीं चाहते हैं, या ऐसे ही बापूजी हमारे इतने प्रिय नहीं है। बापूजी भक्तों के लिए अगर कोई धूप में खड़ा है तो कितना चिंता करते हैं, कितना डांटते हैं सेवादारों को कि धूप में खड़े हैं, कोई भूखे हैं, कितने भी कहीं से भी आया उसे भोजन के लिए पूछते हैं। और हमारी खुशी की, हमारे आनंद के लिए, हमें प्रेम बांटने के लिए वो नगर नगर डगर डगर घूमे, कितना मेहनत, कितनी वो परिश्रम करते हैं। तो बापूजी ने कहा कि अब तुम्हारी पद यात्रा यहीं पूर्ण हुई। मानो गुरुजी को पता था कि उसकी बहन, वो जो बहन थी, उस बहन के साथ क्या घटना घटी, शायद उनको ना पता हो, लेकिन गुरुदेव को किसने कहा था आने के लिए? वो खुद आगे चले। ऐसे ही जब 2008 में ये सब बच्चों का केस विस चल रहा था, अहमदाबाद मीडिया में सब छाया हुआ था सभी, बापूजी होली कार्यक्रम रजुकरी आश्रम में दिए थे। मैं फरीदाबाद आश्रम से अपने आश्रम के गुरु भाइयों को लेकर गाड़ी लेकर के, वैन मारुति वैन थी, उसमें बिठा करके, और उसमें स्पेस तो 5-6 लोगों का, लेकिन 10 लोगों को भर लिया। चलो भाई कोई बात नहीं, बापूजी के दर्शन करने जाना है। गाड़ी में खुद ही चला रहा था। जिस गांव में आश्रम है उस गांव के अंदर मैंने एंटर किया। धुलेंडी का दिन था। धुलेंडी के दिन तो बच्चों को वैसे ही चाव होता है, कोई रंग ना लगाए तो खुद ही लगा लेंगे। छोटे बच्चे निर्दोष होते, वो चाहते कोई उन्हें रंगे, कोई पिचकारी मारे, कोई गुब्बारा मारे, खेल रहे हैं अपनी मस्ती में। और पता नहीं कहाँ से एक 7 साल का बच्चा मेरी गाड़ी के आगे आ गया, और गाड़ी मेरी पूरी चढ़ गई उस बच्चे के ऊपर। मैं खुद चला रहा था गाड़ी। मैंने कहा हो गया काम अब इसका। एकदम से मुझे गुरुदेव की याद आई। बापू, वैसे ही हमारा इतना बड़ा ये बच्चों का कांड चला हुआ है मीडिया में, और इस बच्चे को अगर कुछ हो गया, आप यहाँ रजोकरी में आने वाले, गांव वालों ने अगर हंगामा, कितने सारे प्रश्न एकदम से गांव वालों ने अगर हंगामा कर दिया, मीडिया वाले आ गए, भले गलती मेरी थी या बच्चे की थी, वो बात नहीं है, गलती तो मेरी ही मानी जाएगी, क्योंकि वो बच्चा पैदल, बड़ी गाड़ी वाले का कसूर माना जाता है। हालांकि बच्चा एकदम से क्रॉस किया, दिखा नहीं, एकदम सामने गाड़ी में टकरा गया, लेकिन कसूर तो मेरा ही माना जाएगा। बापू, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर प्रार्थना भी चल रही, तुरंत गाड़ी से उतरा हूँ गेट से, सामने से यूं झांक करके देखा नीचे मैंने, बच्चा वहां है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही बच्चा नीचे आया,
मैंने ब्रेक तो मारी, लेकिन ब्रेक थोड़ी तो गाड़ी आगे जाएगी। बच्चे के ऊपर से गाड़ी गई और बच्चा क्या हुआ है, पीछे से निकल जाता है ऐसे मिट्टी झाड़ते हुए जयराम जी के। अब कुछ भी हो सकता, गाड़ी का जो स्पेस होता है इको मारुति वैन का कितना हो सकता, बच्चा खड़ा थोड़ी हुआ होगा, बच्चा गिरा तो होगा ना ठोकर से, आड़ा गिरा कि सीधा गिरा, ये चमत्कार है। ठीक है, टायर के नीचे भी आ सकता था, बच्चे का सिर आ सकता था, बच्चे की टांग आ सकती थी, हाथ आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, लेकिन जाको राखे साइया, गुरुदेव ने रक्षा की। और फिर जब ये घटना पूज्य बापूजी को भी आश्रम के पास ही घटना घटी थी, पहुंच गई थी गुरुदेव। जब होली का कार्यक्रम हुआ तो संध्या के समय बापूजी ने मुझे व्यासपीठ पे बुलाया, बोले गाड़ी तो चला रहा था? मैंने कहा जी, संभल के चलाएगा, ध्यान से चलाएगा। मैंने कहा जी। तो जब भावना सच्ची है, श्रद्धा सच्ची है, विश्वास सच्चा है, तो ये मीरा का ही विश्वास था तो जहर को अमृत बनाने वाले था, तो सच में जहर ही था, तो विषैला सर्प ही, लेकिन मीरा की दृष्टि वो भावना से। इसलिए भगवान भी भाव के भूखे हैं। वो कौन सा बंधन है जिसमें बंध जाते हो? कोई तुम्हें अगर यहाँ रस्सी से बांध के चला जाए, तुम पूरी कोशिश करोगे कि इस रस्सी को तोड़ दूं, काट दूं। लोहे की जंजीर से बांधे तो उसको भी तोड़ दूं, काट दूं। लेकिन अगर कोई प्रेम से ये कहे, हमें बापूजी कह दे कि यहीं बैठे रहना, छः घंटे यहीं बैठे रहना जब तक मैं ना हूं, तो आप उठ के जाओगे? नहीं, ये प्रेम ही है जो हमको बांधे रखता है। इसलिए फरियाद वो कैसी है, दौड़े चले आते हो। बंधन वो कैसा है जिसमें बंध जाते हो। तो भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु हमारी अकल से, हमारी होशियारी से, हमारी चतुराई से नहीं रिश्ते और ना बंधते, निर्दोष बालक की तरह। यशोमती अर्थात जो मती है, यशोदा, वो यशोदा माँ ने भी कृष्ण को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती। प्रतीक है कि हम अपनी अक्ल, अपनी होशियारी से भगवान को नहीं बांध सकते और ना प्रसन्न कर सकते गुरुदेव को। लेकिन जब रस्सी छोड़ दिया, अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, हार गई, तो हारे के प्रभु हरि, निर्बल के हैं बलराम। निर्बल अर्थात निर्दोष बालक की तरह। इसलिए पुकारिए आप भी। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका